नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, हमारी जो OROP से संबंधित केस था जो कोर्ट में चल रहा था, उसका फाइनल फैसला आ गया है और उसमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर सभी एक्स सर्विसमैनों का रैंक के हिसाब से पूरा का पूरा एरियर दे दिया जाए जो भी OROP के हिसाब से बनता है, यानी कि आपकी पेंशन को रिवाइज कर दिया जाए। ये 1 जुलाई 2019 से आपका किया जाना है। तो साथियों, इसकी पूरी लिस्ट आ गई है, इसको लिस्ट के बारे में बताऊंगा। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। तो ये आप भी आपको मैं बताऊंगा पूरा रैंक वाइज और डेट वाइज और क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से, आपने जितनी क्वालिफाइंग सर्विस की है उसके हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिपाही का जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल है, उसके लिए बताता हूँ। तो इसका मंथली एरियर तकरीबन 1145 रुपये रहेगा और जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे आपका DA 17% था और DA का एरियर 195 रुपये आपका बनता है और पर मंथ के हिसाब से आपको 1340 रुपये बनते हैं। तो इस पीरियड का आपका जो पूरा का पूरा जो एरियर हुआ 8038 रुपये बनता है। अभी बात करूँ मैं जनवरी टू जून 2020 की, तो यहाँ पे भी आपका जो DA था वो 17% था और जो DA का एरियर है वो 195 रुपये आपका बनता है और एक महीने का जो आपका पर मंथ एरियर है वो 1340 रुपये बनता है और इस पीरियड का आपका पूरा का पूरा जो एरियर बनेगा 8038 बनेगा। आगे मैं बात करूँ जुलाई टू दिसंबर 2020 की, तो साथियों यहाँ पर भी आपका DA 17% था और जो DA का एरियर वो आपका 195 रुपये बनता है और एरियर आपका जो पर मंथ बनता है 1340 बनता है और यहाँ पे भी आपका 8038 रुपये इस पीरियड का पूरा एरियर बनता है। अगली बात करूँ मैं साथियों जनवरी टू जून 2021 की, तो यहाँ पे आके साथियों आपका जो DA था वो 28% हो गया था। तो आपका DA का जो एरियर है वो 321 रुपये है और एरियर पर मंथ के हिसाब से आपका 1466 बनता है और कुल मिला के इस पीरियड का आपका हुआ 8794 रुपये। अगला आपका जुलाई टू दिसंबर 2021 के लिए, तो यहाँ आपका DA 31% हुआ और जो DA का एरियर है वो 355 रुपये बना आपका और एरियर पर मंथ के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे 1500 रुपये आपका बन गया और इस पीरियड का पूरा एरियर आपका जुलाई टू दिसंबर का 9000 रुपये बन जाता है। अगला मैं बात करूँ आपकी जनवरी टू जून 2022 की, तो यहाँ पे आपका जो DA है वो 34% हो गया और DA का एरियर आपका 389 हो गया और पर मंथ एरियर आपका हो गया 1534 रुपये और इस पीरियड का कुल मिला के आपके बनते हैं 9206 रुपये। तो साथियों, ये जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस सिपाही की 15 साल है उसका कुल मिला के आपका 51,113 रुपये DA बन जाता है। साथियों, अभी मैं बात करता हूँ सिपाही की जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस जो है 18 साल है। मंथली एरियर आएगा आपका 993। जुलाई टू दिसंबर 2019 की बात करते हैं, यहाँ पर DA आपका 17% था तो आपका एरियर बनता है 169 और आपका मंथली एरियर बनेगा 1162 रुपये। इस पीरियड का कुल मिला के आपका 6971 रुपये एरियर बनेगा। अगला बात करें जनवरी टू जून 2022 की, यहाँ पे आपका 17% DA था और आपका यहाँ पे एरियर बनता है 169 और मंथली एरियर बनेगा आपका 1162 और इस पीरियड का आपका बनेगा 6971 रुपये। आगे बात करते हैं जुलाई टू दिसंबर 2020 की, तो यहाँ पे भी आपका DA 17% था और आपका यहाँ का एरियर बनता है 169 और यहाँ का मंथली एरियर भी आपका 1162 बनेगा। टोटल एरियर बनेगा इस पीरियड का आपका 6971 रुपये। आगे बात करते हैं जुलाई टू दिसंबर 2021 की, तो यहाँ पर आपका DA 31% हो गया था तो आपका एरियर यहाँ पे बनता है 308 रुपये। मंथली एरियर की बात करें यहाँ पे 1301 हो गया आपका। इस पीरियड का जुलाई टू दिसंबर का पूरा जो आपका एरियर है 7805 रुपये हो गया है। और जनवरी टू जुलाई 2022 की बात करें तो यहाँ पे 34% आपका DA था तो DA एरियर होगा आपका 338 और मंथली एरियर होगा आपका 1331 रुपये और कुल एरियर इस पीरियड का आपका जनवरी टू जून 2022 का रहा 7984 रुपये। और कुल मिलाकर दोस्तों आपका जनवरी 2019 से लेके और जनवरी 2022 तक का टोटल एरियर आपका बैठा 44,328 रुपये, यानी कि सिपाही जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 18 साल थी उसके लिए। अभी हम बात करेंगे सिपाही की जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 19 साल है, उसके लिए बात करते हैं। तो इसका मंथली एरियर रहेगा 945 रुपये
जुलाई टू दिसंबर की हम बात करेंगे तो इसमें यहाँ पर 17% DA था और इसका एरियर हुआ 161 और मंथली एरियर हुआ 1154 रुपये। और जुलाई टू दिसंबर 2019 का टोटल एरियर हुआ आपका 6922 रुपये। आगे बात करते हैं जनवरी टू जून 2020 की। यहाँ पे DA 17% था, एरियर आपका हुआ 169 और जो आपका मंथली एरियर हुआ 1162। और दोस्तों इस पीरियड का आपका पूरा एरियर हुआ 6971 रुपये। अभी बात करेंगे साथियों जुलाई टू दिसंबर 2020 की, तो यहाँ पे भी आपका DA 17% ही रहा है और उसका DA एरियर रहा 169 और यहाँ पे जो आपका मंथली एरियर रहा 1162 रहा। और इस पीरियड का आपका जुलाई से दिसंबर 2020 का जो टोटल एरियर बना है 6971 रुपये। आगे बात करते हैं दोस्तों जनवरी टू जून 2021, तो यहाँ पे आपका DA बढ़कर 28% हो गया, तो आपका एरियर हुआ 278 रुपये और मंथली एरियर हुआ 1271 रुपये। और इस पीरियड का पूरा आपका जो एरियर हुआ 7626 रुपये हुआ। अगले महीने की अगले बात करेंगे दोस्तों जुलाई टू दिसंबर 2021 की, तो यहाँ पर आपका DA 31% हो गया है, एरियर 308 हुआ है, मंथली एरियर आपका 1301 हो गया है और कुल मिला के जुलाई टू दिसंबर 2021 के बीच का एरियर हुआ आपका 7805 रुपये। और दोस्तों इसके बात करेंगे जनवरी टू जून 2022 के बारे में बात। यहाँ पर आपका जो DA 34% हो गया था और इसका एरियर 338 हुआ और मंथली एरियर 1331 हुआ। और जनवरी टू जून 2022 के हिसाब से आपका 7984 रुपये आपका टोटल एरियर हुआ। और कुल मिलाकर दोस्तों इन सभी महीनों का 44,279 रुपये आपका एरियर बनता है, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस सिपाही की 19 साल हुई है। अभी बात करते हैं दोस्तों सिपाही की जिसकी 20 साल सर्विस थी, उसके बारे में बात करेंगे। जो देखें दोस्तों जुलाई से दिसंबर 2019 की बात करते हैं, DA 17% रहा और आपका DA एरियर रहा 236 रुपये और मंथली DA एरियर रहा आपका 1627 रुपये। और जुलाई टू दिसंबर 2019 के बीच का टोटल आपका एरियर रहा 9765 रुपये। जनवरी टू जून 2020 की बात करें, यहाँ पे भी आपका DA 17% था और DA एरियर यहाँ पे भी आपका 236 हुआ और मंथली एरियर हुआ आपका 1627 रुपये। कुल मिला के आपका जनवरी टू जून 2020 का 9765 रुपये पूरा DA हुआ, पूरा एरियर हुआ दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों जुलाई टू दिसंबर 2020 की, तो यहाँ पे भी आपका DA 17% रहा, मंथली एरियर आपका 236 रहा और आपका एरियर रहा 1627 रुपये। कुल मिलाकर आपका एरियर रहा 9765 रुपये इस पीरियड के बीच का। अभी जुलाई टू दिसंबर 2021 के बाद करते हैं, यहाँ पर DA आपका 31% हो गया था और आपका एरियर 431 हो गया और आपका मंथली एरियर 1822 हो गया है। और आपका जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच का आपका DA का एरियर हुआ 10,933 रुपये। अभी बात करेंगे जनवरी टू जून 2022 की, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो एरियर था DA था दोस्तों 34% हो गया और DA एरियर 473 होगा और मंथली DA एरियर आपका हुआ है 1864 रुपये। और कुल मिला के इस पीरियड का जनवरी से जून के बीच का आपका 11,184 रुपये हुआ। तो कुल मिला के जुलाई 2000 तो दिसंबर 2019 से लेकर और जून 2020 तक 22 तक आपका टोटल एरियर रहा 62,094 रुपये, जिसकी सिपाही की क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल थी, उनके लिए था ये दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों अगला बताता हूँ मैं सिपाही के लिए ये भी जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल थी, उनके लिए बताता हूँ आपको। तो इनका मंथली एरियर रहेगा आपका 481 रुपये। और जुलाई टू दिसंबर 2019 की बात करें, यहाँ पे आपका DA 17% था, एरियर 82 रुपये हुआ आपका और आपका मंथली एरियर की बात करें आपको 563 हुआ। तो कुल मिला के आपका इस पीरियड का रहा 3377 रुपये। जनवरी टू जून 2022 की बात करते हैं, यहाँ पर आपका DA 17% था, आपका एरियर 82 रुपये हुआ और आपका मंथली एरियर जो है 563 रुपये हुआ और इस पीरियड का पूरे का आपका सारा एरियर की बात करते हैं 3377 रुपये हुआ। जुलाई टू दिसंबर 2020 की बात करें दोस्तों, यहाँ पर DA आपका 17% था और साथियों यहाँ पर आपका DA एरियर बना 82 रुपये और कुल मिला के आपका जो एरियर हुआ मंथली एरियर 563 हुआ और इस पीरियड का आपका हुआ 3377 रुपये। अगला दोस्तों जुलाई टू दिसंबर 2021 की जनवरी टू जून 2021 की बात करते हैं, यहाँ आपका DA 28% रहा और आपका एरियर रहा 135 रुपये और मंथली एरियर रहा आपका 616 रुपये और कुल मिला के आपका इस पीरियड का रहा 3694 रुपये आपका एरियर।
और जनवरी टू जून 2022 की बात करते हैं साथियों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका DA 34% हो गया था और आपका जो एरियर हुआ यहाँ पे 164 रुपये हुआ। मंथली एरियर की बात करते हैं 645 हुआ और कुल मिला के आपका 3867 रुपये पूरा एरियर हुआ इसका। तो दिसंबर 2019 से लेके और जून 2022 के बीच में आपका टोटल एरियर हुआ 21,472 रुपये। साथियों अभी मैं बात करूंगा नायक रैंक की क्वालिफाइंग सर्विस जिनकी 17 साल है उनके बारे में बात करूँगा। मंथली एरियर उनका 1405 रहेगा और दिसंबर के बाद में आपको मैं बताता हूँ जुलाई टू दिसंबर 2019, तो यहाँ पे आपका DA 17% था और आपका जो DA का एरियर रहेगा 239 रहेगा और मंथली एरियर रहेगा आपका 16,44 रुपये और जुलाई टू दिसंबर 2019 के बीच का आपका जो पूरा एरियर रहेगा 9863 रुपये बनता है। जनवरी टू जून 2020 के बाद की बात करते हैं, यहाँ पे आपका DA 17% था और यहाँ पे DA का एरियर आपका रहेगा 239 रुपये और मंथली एरियर जो आपका रहेगा 1644 रहेगा और जनवरी टू जून 2020 में आपका टोटल जो एरियर रहेगा 9863 रुपये रहेगा। आगे जुलाई टू दिसंबर 2020 की बात करें तो यहाँ पे भी आपका DA 17% था और DA का एरियर आपका रहेगा 239 रुपये और मंथली एरियर रहेगा आपका 1644 रुपये। तो जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 का यहाँ पे भी आपका जो टोटल एरिया रहेगा 9863 रुपये रहेगा। आगे बात करें दोस्तों जनवरी टू जून 2021, यहाँ पे बढ़कर आपका जो DA है 28% हो गया था, तो यहाँ पर DA का एरियर जो आपका 393 रुपये बनता है और आपका जो मंथली एरियर है वो 1798 रुपये बनता है और जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच में आपका टोटल एरियर है 10,790 रुपये बनता है। आगे क्वार्टर उसकी बात करता हूँ मैं आपकी जुलाई टू दिसंबर 2021 के बारे में, तो यहाँ पे आपका DA बढ़कर 31% हो गया, तो आपका DA का एरियर आपका 436 रुपये हो गया और मंथली एरियर आपका 1841 हो गया और कुल मिला के जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में जो आपका टोटल एरियर हुआ 11,043 रुपये होगा। अब जनवरी टू जून 2022 की बात करें तो यहाँ पर साथियों आपका DA जो है 34% हो गया, तो आपका DA का एरियर 478 हो गया है और मंथली एरियर आपका 1883 रुपये हो गया और कुल मिला के आपका जो जनवरी से लेकर जून 2022 का जो टोटल एरियर हुआ वो 11,296 रुपये हुआ। तो साथियों इसका कुल मिलाकर टोटल इस पीरियड का आपका जो हुआ 62,719 रुपये, वो नायक रैंक के लिए जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल थी उनके लिए है। अभी मैं आपको बताऊंगा नायक के लिए जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 18 साल है उसके लिए, तो आपका मंथली एरियर जो 1880 रुपये है इसमें और जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में आपका DA 17% था, तो DA का एरियर 320 हुआ और आपका मंथली एरियर 2200 रुपये हुआ और जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में आपका टोटल एरियर 13,198 हुआ। अभी जनवरी टू जून 2020 के बीच में आपका जो DA था वो 17% था, तो DA का एरियर 320 हुआ और मंथली एरियर आपका 2200 रुपये हुआ और कुल मिला के आपका टोटल एरियर जो होता है इस पीरियड का 13,198 रुपये होता है। जुलाई टू दिसंबर 2020 के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी आपका DA 17% था, DA का एरियर 320 हुआ और मंथली एरियर 2200 रुपये हुआ और जुलाई टू दिसंबर 2020 के इस पीरियड के बीच का आपका टोटल एरिया जो है 13,198 रुपये हुआ। आगे जनवरी टू जून 2021 की बात करते हैं, यहाँ पे आपका DA जो बढ़कर 28% हो गया, तो DA का एरियर भी बढ़कर आपका 526 रुपये हो गया और आपका मंथली एरियर यहाँ पे 2406 रुपये हो गया और जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच में आपका जो टोटल एरियर हुआ 14,438 रुपये हुआ। आगे बात करता हूँ सर जून टू दिसंबर 2021 के बारे में, तो यहाँ पर आपका DA 31% हो गया है और आपका एरियर बढ़कर 583 रुपये हो गया है। मंथली एरियर आपका 2463 रुपये हो गया है और जुलाई टू दिसंबर 2021 के बीच का आपका टोटल एरियर हुआ 14,777 रुपये। आगे बात करो दोस्तों जनवरी टू जून 2022 के बारे में, तो यहाँ पे आपका जो DA 34% हो गया है, DA का एरियर बढ़कर 639 रुपये हो गया है और आपका मंथली एरियर 2519 रुपये हो गया है और इस पीरियड के बीच का कुल एरियर आपका 15,115 हो गया है। और दोस्तों दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 के बीच का टोटल एरियर जो हुआ आपका 83,923 रुपये हुआ। ये दोस्तों नायक रैंक के लिए है जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 18 साल थी।
ये उनके लिए है 83,923 रुपये। आगे बात करूँ दोस्तों नायक के बारे में, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 19 साल थी, उनके बारे में बताता हूँ। आपका मंथली एरियर जो है 1842 रुपये है। और जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में आपका डी ए 17% था। डी एरियर 313 हुआ, मंथली एरियर 2155 हुआ। कुल मिलाकर इस पीरियड का जो आपका एरियर बनता है 12,931 बनता है। आगे जनवरी टू जून 2020 के बारे में बात करें, यहाँ भी आपका डी ए 17% ही था और डी ए का एरियर आपका 313 हुआ और मंथली एरियर 2155 हुआ। और इस पीरियड का मिला के कुल एरियर यहाँ पे भी आपका 12,931 रुपये बनता है। जुलाई टू दिसंबर 2020 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे भी आपका डी ए 17% रहा और आपका डी एरियर 313 रहा, मंथली एरियर आपका 2155 रहा और इस पीरियड का कुल मिला के आपका एरियर 12,931 रुपये रहा। आगे बात करते हैं दोस्तों आपके जनवरी टू जून 2021 के बारे में, तो यहाँ पे बढ़ के आपका डी ए 28% हो गया और डी ए का एरियर बढ़कर आपका 516 हो गया और मंथली एरियर आपका 2358 रुपये हो गया। और जनवरी टू जून 2021 के बीच का टोटल जो आपका एरियर हुआ 14,147 रुपये हो गया। आगे बात करते हैं दोस्तों जुलाई टू दिसंबर 2021 के बारे में, आपका डी ए 31% था तो डी ए का एरियर 571 रुपये हो गया, मंथली एरियर आपका 2413 रुपये हो गया और जुलाई टू दिसंबर 2021 के बीच का टोटल एरियर आपका 14,478 रुपये हो गया। जनवरी टू जून 2022 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका जो डी है 34% हो गया, डी ए एरियर बढ़कर 626 हो गया और कुल मिला के आपका मंथली एरियर जो हुआ 2468 रुपये हो गया। और जनवरी टू जून 2022 के बीच का आपका टोटल जो एरियर है 14,810 रुपये हो गया। साथ ही दिसंबर 2019 से लेकर जून 2020 के बीच का जितना भी टोटल आपका एरियर हुआ 82,227 हुआ है। ये नायक रैंक के लिए जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 19 साल थी उनके लिए है दोस्तों। आगे मैं बात करता हूँ नायक वाई ग्रुप की, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल है, उनके लिए मैं भी बता रहा हूँ। इनका मंथली एरियर हुआ 2155 रुपये। ये हुआ दोस्तों जुलाई टू दिसंबर 2019 के बीच में जो डी ए आपका 17% था, डी ए का एरियर 366 था, मंथली एरियर आपका 2521 रुपये था और जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में आपका टोटल एरियर 15,128 हुआ। जनवरी टू जून 2020 के बारे में बात करते तो यहाँ पे भी आपका डी ए 17% रहा, डी ए का एरियर 366 रहा, मंथली एरियर आपका 2521 रहा और कुल मिलाकर इस पीरियड का आपका एरियर रहा 15,128। अभी जुलाई टू दिसंबर 2020 के बारे में बात करें, यहाँ पे भी आपका डी ए 17% था और पूरा एरियर जो आपका डी ए का एरियर है 366 था, मंथली एरियर आपका 2521 था और इस पीरियड का आपका एरियर रहा कुल मिला के 15,128। अभी साथ ही जनवरी टू जून 2021 के बाद में जो आपका जो डी ए बढ़कर 17% से 28% हो गया था, तो यहाँ पे आपका डी ए का एरियर 603 रुपये हो गया और आपका मंथली एरियर 2758 रुपये हो गया। और जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच में टोटल एरियर आपका हुआ 16,550। आगे बात करो दोस्तों जुलाई टू दिसंबर 2021 के बारे में, तो यहाँ आपका जो है डी 31% हो गया था बढ़ के और डी ए का एरियर आपका 668 रुपये हुआ और जो मंथली आपका एरियर हुआ 2823 रुपये हो गया और कुल मिला के आपका जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में आपका 16,938 रुपये एरियर टोटल बना। जनवरी टू जून 2022 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपका डी ए 34% हो गया और आपका डी ए का एरियर 733 रुपये हो गया और आपका मंथली एरियर 2888 रुपये हो गया और कुल मिला के टोटल एरियर इस पीरियड का जनवरी से लेकर जून के बीच का 17,326 रुपये आपका बना इसमें। तो दोस्तों दिसंबर 2019 से लेके और जून 2019 के बीच में जो आपका टोटल एरियर बना 96,199 रुपये आपका इसमें बनता है। ये भी जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस नायक वाई ग्रुप में 20 साल थी उनके लिए था ये दोस्तों। अभी नायक वाई ग्रुप और जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 21 साल है उनके लिए मैं आपको बताता हूँ। इनका मंथली एरियर रहा 1786 रुपये और जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में आपका डी ए 17% था, डी एरियर 304 था, मंथली एरियर 2,090 था। कुल मिला के आपका एरियर रहा इस पीरियड का 12,538 रुपये। जनवरी टू जून 2020 के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे भी आपका डी ए 17% था, डी एरियर 304 रहा, मंथली एरियर 2,090 रहा। कुल मिला के टोटल एरियर इस पीरियड का आपका रहा 12,538। जुलाई टू दिसंबर 2020 के बारे में बात करें, यहाँ पे भी आपका डी ए 17% रहा, आपका डी एरियर रहा 304 रुपये, मंथली एरियर रहा 2,090 रुपये। कुल मिला के इस पीरियड का आपका जो पूरा एरियर रहा 12,538 रुपये।
अभी दोस्तों जनवरी टू जून 2021 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका जो डीए था 17% से बढ़कर 28% हो गया, और आपका इसका एरियर 304 से बढ़कर 500 हो गया, और आपका मंथली एरियर भी इसका 2286 रुपये हो गया। तो जनवरी टू जून 2021 के बीच में आपका जो टोटल एरियर बना 13,716 रुपये बना। अभी मैं बात करूँ दोस्तों जुलाई टू दिसंबर 2021 के बारे में, आपका डी 31% हो गया, तो डी एरियर 554 हो गया, और आपका मंथली एरियर 2340 हो गया। और जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच का टोटल एरियर जो आपका हुआ 14,038 रुपये हो गया। जनवरी टू जून 2022 के बारे में बात करते हैं, आपका डी 34% हो गया, और आपका जो कुल एरियर है यहाँ पे डी का एरियर हुआ 607 रुपये, और मंथली एरियर हुआ 2393 रुपये। और जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच का एरियर हुआ आपका 14,369 रुपये सॉरी। और साथियों दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 के बीच में आपका कुल जो टोटल एरियर बनता है 79,727 रुपये बनता है। ये नायक वाई ग्रुप के लिए जिसकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है 21 साल है, उनके लिए है। अभी मैं आपको बताता हूँ नायक वाई ग्रुप और जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल हुई उनके बारे में। इनका मंथली एरियर जो बनता है 680 रुपये बनता है। जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में डी आपका 17% रहा, इसका एरियर 116 हुआ, मंथली एरियर 796 हुआ। और जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच का कुल एरियर हुआ 4774 रुपये। जनवरी से लेकर जून 2020 में आपका डी 17% ही था, डी एरियर 116 ही रहा, और आपका जो मंथली एरियर है वो भी 796 ही रहा, और कुल मिला के इस पीरियड का आपका टोटल एरियर रहा 4774 रुपये। आगे जुलाई टू दिसंबर 2020 के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पे भी आपका डी 17% था, और आपका डी का जो एरिया था 116 था, और मंथली एरिया था आपका 796 रुपये, और कुल मिला के आपका जो टोटल एरिया रहा जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 का 4774 रहा। अभी बात करें दोस्तों जनवरी टू जून 2021 के बारे में, तो यहाँ पे आपका जो डी था 17% से बढ़कर 28% हो गया था, डी का एरियर बढ़कर 190 हो गया, मंथली एरियर 870 हो गया, और कुल मिला के जनवरी टू जून 2021 के बीच में आपका टोटल एरियर बना 5222 रुपये। जुलाई टू दिसंबर 2021 के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो डी था 31% हो गया, और कुल मिला के आपका जो डी का एरियर रहा आपका 211 रहा, आपका मंथली एरियर जो रहा 891 रुपये रहा, और कुल मिला के जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच का आपका टोटल एरियर हुआ 5345 रुपये। जनवरी टू जून 2022 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर डी आपका 34% हो जाता है, और आपका डी का एरियर 231 रुपये हो जाता है, और यहाँ पे आपका मंथली एरियर 911 रुपये हो जाता है, कुल मिला के आपका 5467 रुपये एरियर हो जाता है। तो अभी बात करें दोस्तों दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 तक टोटल एरियर जो बनता है 30,355 रुपये बनता है। ये बनता है नायक का जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल है, उनके लिए है। अभी मैं बात करूँ साथियों नायक वाई ग्रुप जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 23 साल है, उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। तो इसमें जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में जो यहाँ पर डी 17% रहा, और डी का एरियर 294 रहा, और मंथली एरियर 2024 रहा, और कुल मिला के जुलाई टू दिसंबर 2019 के बीच में रहा आपका 12,145 पूरा एरियर। जनवरी टू जून 2022 के लिए मैं बात करता हूँ, तो साथ ही यहाँ पे भी आपका डी 17% था, और पहले की तरह सब कुछ सेम रहा, इसका कुल मिला के इसका भी पूरा एरियर 12,145 रहा। अगला है दोस्तों जुलाई टू दिसंबर 2020 के बारे में, तो यहाँ पे भी आपका डी 17% था, और आपका डी एरियर 294 रहा, मंथली एरियर 2024 रहा, और कुल मिलाकर टोटल एरियर रहा आपका 12,145। अभी बात करें दोस्तों जनवरी टू जून 2021 के बारे में, तो यहाँ पर आपका डी बढ़कर 17 से 28% हो गया, आपका डी का एरियर 484 हो गया, मंथली एरियर 2214 हो गया, और जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच में आपका टोटल एरियर हुआ 13,286 रुपये। अब जुलाई टू दिसंबर 2021 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपका डी बढ़ के 31% हो गया, और आपका डी का एरियर 536 हो गया, मंथली एरियर 2266 हो गया। कुल मिला आपका जो डी का एरियर बनता है जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच का 13,598 बनता है। जनवरी टू जून 2022 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपका डी 34% हो गया, डी का एरियर आपका 588 हो गया, और कुल मिला के आपका जो मंथली एरियर हुआ 2318 रुपये। जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच का आपका टोटल एरियर जो हुआ 13,909 रुपये हुआ। और दोस्तों दिसंबर 2019 से लेकर
और जून 2022 के बीच में आपका टोटल एरियर हुआ 77,227 रुपये। और यह रहा नायक रैंक के लिए वाई ग्रुप के लिए, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस रही 23 साल। अभी मैं आपको बताता हूँ रैंक नायक के लिए जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल थी, उसके लिए। तो यहाँ पे आपका जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपका DA 17% रहा, DA का एरियर 342 रहा, और आपका मंथली एरियर रहा 2353 रुपये, और कुल मिलाकर इस पीरियड का आपका रहा 14,117 रुपये टोटल एरियर। जनवरी से लेकर जून 2020 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे भी आपका DA 17% था, तो सब कुछ आपका सेम ही रहेगा। यहाँ कुल मिलाकर आपका टोटल जो रहेगा जनवरी से जून के बीच का 14,117 रहेगा। जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 के बारे में बात करते तो साथ ही यहाँ पे भी आपका DA 17% रहा, DA का एरियर 342 रहा, मंथली एरियर 2353 रहा, और जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 के बीच का जो आपका टोटल एरियर रहा 14,117 रहा। आगे बात करते हैं जनवरी टू जून 2021 के बारे में। तो यहाँ पे आपका DA 28% से बढ़कर 17% से बढ़कर दोस्तों 28% हो गया है, और आपका यहाँ पे DA एरियर 563 हो गया, और मंथली एरियर आपका 2574 हो गया है। कुल मिला के जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच का आपका जो इस पीरियड का एरियर रहा 15,444 रुपये रहा। आगे बात करते हैं दोस्तों जुलाई टू दिसंबर 2021 के बारे में। तो यहाँ पे आपका DA 31% हो गया था, और आपका DA का एरियर 623 रुपये हो गया, और आपका मंथली एरियर 26,034 रुपये हो गया। जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में आपका टोटल एरियर हुआ 15,806 रुपये। आगे बात करूँ दोस्तों जनवरी टू जून 2022 के बारे में। तो यहाँ आपका DA का एरियर जो था 34% रहा, और यहाँ पे 34 आपका एरियर जो रहा, यहाँ पे DA आपका 34% और DA का एरियर रहा 684 रुपये, और मंथली एरियर रहा 2695 रुपये। और जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच का आपका टोटल एरियर रहा 16,168 रुपये। तो दोस्तों आपका दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 के बीच का जो आपका टोटल एरियर रहा 89,771 रुपये रहा। ये नायक के लिए था, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल थी, ये उसके लिए था। अभी मैं बताता हूँ दोस्तों आपको हवलदार के लिए, इसमें भी आपको क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से बताऊंगा। तो दोस्तों हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस रही 17 साल, उसका जो मंथली एरिया रहा 1,380 रुपये रहा। जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में यहाँ पर DA 17% था, तो मंथली DA एरिया रहा आपका 235 रुपये, मंथली एरिया रहा 1,615 रुपये। और जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच का टोटल आपका जो एरियर रहा 96,188 रुपये रहा। जनवरी से लेकर जून 2020 में भी यहाँ पे भी आपका DA 17% था, तो सब कुछ आपका सेम रहेगा, कुल एरियर भी आपका सेम रहेगा 96,188 रुपये। आगे जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे भी आपका DA 17% था, और DA का एरियर 235, मंथली एरियर 1,615 रुपये। और जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 के बीच का जो टोटल एरियर है 96,188 रुपये आपका रहा। आगे बात करते हैं दोस्तों जनवरी टू जून 2021 के बारे में। यहाँ पे आपका DA 17 से बढ़कर 28% हो गया, आपका एरियर 235 से बढ़कर 386 हो गया है, और आपके यहाँ पे जो मंथली एरियर है 1,615 से बढ़कर 1,786 हो गया है। और जो आपका टोटल पूरे एरिया रहा आपका जनवरी टू जून 2021 का वो रहा 10,558। आगे बात करें तो दोस्तों जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच में यहाँ पे आपका DA 31% हो गया था, तो DA का एरियर आपका 428 रुपये है, और मंथली एरियर रहेगा आपका 1,808 रुपये। और कुल मिला के जो आपका जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच के एरियर रहा 10,847 रुपये। आगे बात करें दोस्तों जनवरी टू जून 2022 के बारे में। यहाँ पे आपका DA 34% हो गया, तो DA का एरियर आपका बनता है 469 रुपये, और मंथली एरियर बनता है आपका 1,849 रुपये। और कुल मिलाकर टोटल एरियर जनवरी टू जून 2022 के बीच का आपका 11,095 रुपये रहेगा, और कुल मिला के आपका 61,603 रुपये एरियर बनता है आपका दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 के बीच का हवलदार का, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल थी। एक बात करते हैं दोस्तों हवलदार का जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 18 साल है, उसके बारे में बात करते हैं। मंथली एरियर रहेगा आपका 1,574 रुपये। और लेकर दोस्तों जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के लिए आपका DA 17% था, DA का एरिया था 238%, मंथली एरिया था 1,842%। और जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच आपका टोटल एरिया रहा 11,049 रुपये। जनवरी टू जून 2020 के लिए आपका यहाँ पर DA 17% था, तो सब कुछ सेम रहा। यहाँ पे टोटल एरियर आपका बना 11,049 रुपये। जुलाई टू दिसंबर 2020 के बारे में बात करते हैं। यहाँ भी दोस्तों आपका DA 17% रहा, सब कुछ सेम रहा। कुल मिलाकर यहाँ आपका टोटल एरियर रहा आपका 11,049 रुपये। जनवरी टू जून 2021 के बारे में बात करें, यहाँ आपका DA 17% से बढ़कर 28% हो गया,
और आपका जो डी एरियर है 268 से बढ़कर 441 हो गया, और मंथली एरियर आपका 1842 से बढ़कर 2015 हो गया। और टोटल कुल एरियर आपका हुआ इस जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच का 12,088 रुपये। जुलाई टू दिसंबर 2021 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ आपका डी 28 से बढ़कर 31% हुआ, और आपका जो डी एरियर हुआ 488 हुआ, और कुल मिला के आपका जो मंथली एरियर हुआ 20,062 रुपये हुआ। जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में 12,372 रुपये आपका टोटल एरियर हुआ। अभी जनवरी टू जून 2022 के बारे में बात करते हैं। आपका डी 34% हो गया, और यहाँ पे आपका 535 रुपये एरियर हुआ उसका, 2109 रुपये आपका मंथली एरियर हुआ। कुल मिला के आपके जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच का टोटल एरियर बनता है 12,655 रुपये। तो दोस्तों हवलदार 18 साल जिसकी सर्विस है उसके बारे में दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 के बीच में टोटल एरियर बनता है 70,263 रुपये बना। अभी अगर बात करें हम दोस्तों हवलदार वायु गुरु कॉलेज की क्वालिफाइंग सर्विस 19 साल रही है, उसका मंथली एरियर रहा 1635 रुपये। जून से लेकर दिसंबर 2019 के बीच का आपका जो यहाँ पर डीए था 17% था, और डीए का एरियर आपका 278 रुपये, मंथली एरियर आपका 1913 रुपये। कुल मिला के इस पीरियड का आपका जो पूरा जो एरियर बनता है 11,778 बनता है। जनवरी से लेकर जून 2020 के बारे में यहाँ पे भी आपका सेम रहा डीए 17%, तो आपका सब कुछ ही सेम रहेगा। इसको इस पीरियड में भी आपका 11,478 रुपये रहेगा सब कुछ। और जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 में भी डीए 17% रहा, तो यहाँ पे मिलाकर सब कुछ आपका 11,478 रहेगा। जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच में आपका डीए 17% से लेकर 28% हो गया, और यहाँ पे आपका डीए का एरियर हुआ 458 रुपये, और आपका मंथली एरियर हुआ 2,093 रुपये। कुल एरियर हुआ आपका इसमें आपका 12,557 रुपये। जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में आपका डी 28 से 31% हो गया। इसका डी का एरियर हुआ 507 रुपये, और आपका मंथली एरियर हुआ 2142 रुपये। जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में आपका कुल एरियर बनता है 12,851 रुपये। जनवरी टू जून 2022 के बीच में आपका डी 31 से बढ़कर 34% हो जाता है, और डी का एरियर आपका बनता है 556 रुपये, और मंथली एरियर आपका 2191 रुपये रहता है। और कुल मिला के आपका इस पीरियड का जो पूरा एरियर बनता है जनवरी से लेकर जून 2022 का 13,145 रुपये। तो साथियों दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 तक आपका टोटल एरियर बनता है 22,986 रुपये। ये दोस्तों हवलदार के लिए जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 19 साल थी, ये उसके लिए अभी आपको बताऊंगा। हवलदार वाई ग्रुप का जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल है, इनका मंथली एरियर रहेगा 1173 रुपये। जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 में के बीच में आपका डीए था 17%, डीए का एरियर आपका बनता है 199 रुपये, और दोस्तों मंथली एरियर बनता है आपका 1372 रुपये। तो कुल मिला के जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच का आपका टोटल एरियर बनेगा 22,8234 रुपये। दोस्तों जनवरी से लेकर जून के बीच का भी आपका सेम रहेगा 22,034 रुपये सब कुछ, और डी आपका सेम था तो सब कुछ सेम रहेगा। जुलाई से लेकर दिसंबर 2000 के बीच में भी आपका 17% डी था, तो सब कुछ आपका सेम रहेगा। टोटल आपका एरियर बनेगा यहाँ पे भी 8,234 रुपये दोस्तों। आगे दोस्तों जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच में आपका डीए 17 से बढ़कर 28% हो जाता है, तो आपका यहाँ पे डीए का एरियर भी 199 से बढ़कर 328 हो जाता है, और आपका मंथली एरियर 1501 रुपये हो जाता है, और टोटल एरियर आपका रहेगा 9,009 रुपये। इसमें जनवरी से लेकर जून 2021 के लिए आपका जुलाई टू दिसंबर 2021 में आपका डी 28 से 31% हो गया, तो आपका एरियर 364 हो जाता है, और मंथली एरियर आपका 1,537 रुपये हो जाता है, और कुल मिला के आपका टोटल एरियर 9220 रुपये हो जाता है यहाँ पे। जनवरी से लेकर जून 2022 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपका डी 34% हो गया है, डी का एरियर 399 हो गया है, और मंथली एरियर आपका 1572 हो गया है। जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच में आपका जो टोटल एरियर होता है 9431 रुपये हो जाता है। तो साथियों दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 के बीच में हवलदार जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल थी, उसका टोटल एरियर आपका बनेगा 52,363 रुपये। दोस्तों अगर बात करूँ हवलदार जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 21 साल थी, उनके बारे में मैं बात करता हूँ, तो इनका मंथली एरियर रहेगा 1,916 रुपये। जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में जो डीए रहा वो 17% रहा, और डीए का एरियर रहा 326 रुपये, मंथली एरियर रहा 2242 रुपये। और साथियों इस पीरियड का आपका टोटल एरियर रहा 13,450 रुपये। जनवरी से लेकर जून 2020 के बीच में भी आपका डीए 17% था, तो इसका सब कुछ सेम रहेगा पहले की तरह ही। और दोस्तों अगला जुलाई टू दिसंबर 2020 के बीच में यहाँ पे भी आपका डीए 17% रहा, तो इसका भी सब कुछ सेम रहेगा 13,450 टोटल इसका आपका डीए रहेगा इस पीरियड का।
अभी जनवरी टू जून 2021 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपका डीए 17 से बढ़कर 28% हो गया और आपका जो डीए का एरियर है वो 536 रुपये हो जाता है और आपका मंथली एरियर 2452 रुपये हो जाता है। और इस पीरियड का टोटल एरियर आपका जो है जनवरी से लेकर जून 2021 का 14,715 रुपये हो जाता है। जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में बात करते हैं, यहाँ पर आपका डीए 28 से 31% हो जाता है, तो आपका यहाँ पर डीए का एरियर 594 हो जाता है और आपका मंथली जो एरियर है 2510 हो जाता है। और इस पीरियड का जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 का टोटल जो आपका एरियर है 15,060 रुपये हो जाता है। जनवरी टू जून 2022 के बारे में बात करते हैं, आपका डीए 31 से 34% हो जाता है, तो आपका यहाँ पे डीए एरियर 651 हो जाता है और आपका मंथली एरियर 2567 रुपये हो जाता है। और जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच में आपका टोटल एरियर जो है 15,405 रुपये हो जाता है। तो साथियों, हवलदार जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 21 साल रही है उसके बारे में उसका टोटल जो एरियर हुआ 85,530 रुपये हो जाता है दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 के बीच का। साथियों, अभी मैं बात कर रहा हूँ हवलदार की जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल है, तो उसका मंथली एरियर 1140 रुपये बनता है। और जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में यहाँ पर डीए आपका रहा 17% और मंथली एरियर रहा आपका 194 रुपये डीए का एरियर जो था, और आपका मंथली एरियर रहा 1334 रुपये। कुल मिला के इस पीरियड का आपका टोटल जो एरियर हुआ 8,003 रुपये हुआ जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच का। तो जनवरी टू जून 2020 के बीच में भी आपका जो डीए था वो 17% ही रहा। कुल मिला के आपका डीए का एरियर 194 रहा और आपका मंथली एरियर 34 रहा। टोटल एरियर भी आपका इसमें भी 8,003 रुपये रहा। आगे जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में यहाँ पे भी आपका डीए 17% ही था, तो कुल मिला के यहाँ भी आपका डीए का एरियर 194 रहा। कुल मिला के टोटल आपका जो एरियर बना इस पीरियड का 8,003 रुपये ही बना। आगे बात करते हैं दोस्तों जनवरी टू जून 2021 के बारे में। यहाँ आपका डीए 17 से बढ़कर 28% हो गया और यहाँ पे आपका जो डीए एरियर 319 हो गया, आपका मंथली एरियर 1,459 रुपये हो जाता है। और कुल मिला के जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच का आपका टोटल एरिया 8755 रुपये हो जाता है। जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में आपका डीए 28 से लेकर 31% हो गया। और दोस्तों यहाँ पे आपका जो डीए एरियर हुआ 353 रुपये हो गया, आपका मंथली एरियर 1,453 रुपये हो गया। और जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच का आपका टोटल एरिया 8960 रुपये रहा। जनवरी से लेकर जून 2022 में आपका डीए 34% हो जाता है, तो आपका डी एरियर 388 हो जाता है। कुल मिलाकर आपका जो मंथली एरियर है वो 1,528 रुपये हो जाता है। जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच में आपका टोटल एरियर 9166 रुपये हो जाता है। और दोस्तों दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 के बीच में आपका 50,890 रुपये एरियर बनता है हवलदार वाई ग्रुप का, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल थी। अभी बात करते हैं दोस्तों हवलदार वाई ग्रुप जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 23 साल है, उसके बारे में बात करते हैं। उसका मंथली एरियर रहेगा 396 रुपये। जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में जैसे आपको पता है डीए 70% रहा है, तो आपका डीए का एरियर 67 रुपये हो जाता है यहाँ पर, मंथली एरियर 463 रुपये हो जाता है। और जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में आपका टोटल एरियर 2780 रुपये बन जाता है। जनवरी टू 2020 यहाँ पे भी आपका डीए 17% था, तो यहाँ पे भी आपका टोटल एरियर आपका 2780 रुपये बनेगा। और जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में भी आपका डीए 17% रहा, तो यहाँ पे भी आपका टोटल एरियर कुल मिलाकर इस पीरियड का 2780 रुपये रहेगा और सब कुछ सेम रहेगा पहले वाले की तरह। जनवरी टू जून 2021 के बारे में बात करते हैं, यहाँ आपका डीए 17 से लेकर 28% हो गया और आपका डीए का एरियर जो है 111 रुपये हो गया, मंथली एरियर 507 रुपये हो गया। और इस पीरियड का आपका जो टोटल एरियर हुआ 3,041 रुपये हो गया। जुलाई टू दिसंबर 2021 में आपका जो डीए 28 से 31% हुआ और डीए का एरियर जो हुआ 123 रुपये हो गया और मंथली एरियर आपका 519 रुपये हो गया। और कुल मिला के आपका 3113 रुपये इस पीरियड आपका टोटल एरियर बन जाता है। और जनवरी टू जून 2022 के बारे में बात करते थे, आपका डीए 31 से 34% हुआ, तो आपका डीए का एरियर 135 रुपये बन जाता है और मंथली एरियर 531 रुपये बन जाता है। और कुल मिलाकर जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच में 31 से 84 रुपये आपका टोटल एरियर हुआ। तो कुल मिला के बात करें दोस्तों दिसंबर 2019 से जनवरी 2022 के बीच का हवलदार जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 23 साल रही है, उसके लिए टोटल एरियर जो उसका बनेगा 17,677 रुपये बनेगा। अभी बात करते हैं दोस्तों हवलदार जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल रही है उसके बारे में। तो इसका मंथली एरियर 302 रुपये रहेगा। जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में आपका डीए 17% रहा, तो यहाँ पे आपका डीए का एरियर 51 रुपये और मंथली एरियर 353 रुपये। और जुलाई
टू लेकर दिसंबर 2019 के बीच में आपका टोटल एरिया 2120 रुपये रहेगा। और जनवरी टू जून 2020 में भी यहाँ पे भी DA 17% था, तो सब कुछ मिलाकर इसका भी 2120 रुपये रहेगा। और जुलाई टू दिसंबर 2020 में भी आपका DA 17% था, तो यहाँ पे सब कुछ मिलाकर पहले की तरह रहेगा, 2120 रुपये बनेगा टोटल एरियर इस पीरियड का। जनवरी टू जून 2021 की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपका DA 17 से लेकर 28% हो गया, यानी कि आपका यहाँ पे आपका 11% DA बढ़ गया है। और यहाँ पे आपका DA जो है एरियर 85 रुपये हो गया है, और मंथली एरियर 387 रुपये हो गया। और कुल मिलाकर जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच में टोटल एरियर 2319 रुपये आपका बना। जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के भी बात करते हैं, DA आपका 31% हुआ, DA एरियर जो आपका हुआ 94 रुपये हुआ, और मंथली एरियर आपका 396 हुआ। कुल मिलाकर आपके 2374 रुपये बनते हैं। जनवरी से लेकर जून 2022 के बारे में बात करें तो यहाँ आपका DA 34% हो जाता है, और DA का एरियर 103 हो जाता है। और कुल एरियर जो हुआ आपका मंथली एरियर जो हुआ आपका 405 रुपये हो जाता है। जनवरी से लेकर जून के बीच का जो एरियर हुआ आपका कुल एरियर हुआ 2428 रुपये। और साथियों दिसंबर 2019 से लेकर जून 2020 के बीच में हवलदार जो वाई ग्रुप का था, उसका जो क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल थी, उसका टोटल एरिया जो बनता है वो बनेगा टोटल 13,481 रुपये। आगे मैं तो दोस्तों बात करूंगा नायक सूबेदार की, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल थी, उनका मंथली एरियर रहा 982 रुपये। जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में यहाँ पर DA 17% रहा, DA का एरियर 167 रहा, मंथली एरियर 1149 रुपये रहा। और जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच का जो एरियर रहा आपका 6894 रुपये रहा। और जनवरी से लेकर जून 2020 के यहाँ पे DA 17% रहा, तो यहाँ पे भी कुल मिलाकर आपका ऊपर वाले की तरह ही सेम एरियर आपका 6894 रुपये रहा। आखिर जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में भी आपका DA 17% रहा, तो कुल मिलाकर यहाँ का भी इस पीरियड का आपका टोटल आपका एरिया रहा 6894 रुपये ऊपर वाले की तरह। अभी जनवरी तो जून 2021 के बारे में बात करें, यहाँ पर DA आपका बढ़कर 28% हो गया 17 से लेकर 17 से आपका DA 28% हो जाता है, तो आपका DA एरियर आपका 275 हो जाता है बढ़ गया। और मंथली एरियर आपका 1257 हो गया। और कुल मिला के आपका टोटल एरियर हुआ जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच का 7542 रुपये। जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बारे में आपका बात करते हैं, तो यहाँ आपका DA 31% हो गया, मंथली एरियर 304 हो गया, सॉरी दोस्तों DA एरियर 304 हो गया, मंथली एरियर 1286 हो गया। कुल मिला के आपका जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच का 7719 रुपये पूरा एरियर बना। जनवरी टू जून 2022 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ आपका DA 34% हो जाता है, DA का एरियर 334 हो जाता है, और मंथली एरियर 1316 रुपये हो जाता है। जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच में टोटल एरियर जो आपका हो जाता है इस पीरियड का 7895 रुपये हो जाता है। तो साथियों यहाँ पर नायक सूबेदार जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल थी, उसका दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 के बीच का टोटल एरियर जो कुल एरियर हुआ 43,836 रुपये बनता है। अभी बात करें दोस्तों नायक सूबेदार वाई ग्रुप जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 22.5 साल है, उसका मंथली एरियर के बारे में बात करें तो उसका मंथली एरियर हुआ 126 रुपये। और जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में यहाँ पर DA 17% था, तो DA का एरियर 21 रहा, और मंथली एरियर 147 रहा। और इस पीरियड का टोटल एरियर आपका हुआ 885 रुपये। इसी प्रकार साथियों जनवरी से लेकर जून 2020 में भी आपका DA सेम था 17%, तो यहाँ पे भी आपका टोटल एरियर रहा है 885 रुपये। जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 की बात करते हैं, यहाँ पे भी आपका DA 17% था, तो यहाँ पे भी कुल DA आपका इस पीरियड का रहा 885 रुपये, ऊपर वाले की तरह सेम ही रहा यहाँ पे भी। लेकिन तो साथियों जनवरी से लेकर जून 2021 में आपका DA 17 से लेकर 28% हो जाता है, तो यहाँ पे आपका DA एरियर भी बढ़ जाता है, और मंथली एरियर 161 रुपये हो जाता है। कुल मिला के आपका जनवरी से लेकर जून 2021 का टोटल जो एरियर होता है 968 रुपये होता है। आगे बात करें दोस्तों जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपका जो DA 31% हो जाता है, और आपका यहाँ पर DA एरियर 39 रुपये हो जाता है, और मंथली एरियर 165 हो जाता है। और जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच का आपका कुल मिलाकर टोटल एरिया 990 रुपये हो जाता है। जनवरी से लेकर जून 2022 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपका DA 3134% हो गया, आपका DA एरियर 43 रुपये हो गया। कुल मिला के आपका मंथली एरियर रोज हुआ 169 रुपीज़ हो जाता है। जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच में आपका टोटल एरियर जो बना है 1013 रुपये बना। तो साथियों बात करें जिसके नायक सूबेदार वाई ग्रुप जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 22.5 साल थी, उनके लिए कुल मिला के दिसंबर 2019 से जून 2022 के बीच का टोटल एरियर कुल एरियर 5625 रुपये बनता है।
आगे बात करें दोस्तों नायक सूबेदार वाई ग्रुप की, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 23 साल थी, उसके बारे में, जिसका मंथली एरियर 126 रुपये बनता है। जुलाई टू दिसंबर 2019 तक आपका DA 17% था और आपका DA का एरियर 21 रुपये था और मंथली एरियर 147 रुपये था। कुल मिला के इस पीरियड का जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में आपका रहा कुल एरियर 885 रुपये। तो जनवरी से लेकर जून 2020 में भी आपका DA सेम रहा, तो इस पर भी कुल मिला के आपका एरियर रहा 885 रुपये इस पीरियड का। जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 इस पीरियड में भी आपका सब कुछ सेम रहा, तो आपका कुल मिलाकर टोटल एरियर आपका 885 रुपये इसमें भी बना। जनवरी से लेकर जून 2021 में आपका DA जो है 17 से बढ़कर 28% हुआ, तो आपका मंथली एरियर 21 से बढ़कर 35 हो गया। आपका जो DA एरिया है 21 से बढ़कर 35 हो गया और मंथली एरियर 147 से बढ़कर 161 हो गया। और आपका इस पीरियड का जो जनवरी से लेकर जून 2021 का टोटल जो एरियर हुआ 968 रुपये हुआ। जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 में आपका DA 31% हो गया, तो आपका DA एरियर 39 रुपये हो गया, मंथली एरियर 165 रुपये हो गया। और कुल मिलाकर जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच का आपका कुल एरियर हुआ 990 रुपये। अभी जनवरी से लेकर जून 2022 के बारे में बात करें, यहाँ पे आपका DA 34% हो जाता है, DA एरियर 43 रुपये हो जाता है और मंथली एरियर आपका 169 रुपये हो जाता है। कुल एरियर जनवरी से लेकर जून के बीच का हो जाता है 1013 रुपये। तो साथियों, नायक सूबेदार वाई ग्रुप 23 साल क्वालिफाइंग सर्विस, दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 के बीच का कुल एरियल टोटल एरियल जिसे हम कहते हैं 5625 रुपये इनका बना। अभी साथियों बात करें नायक सूबेदार वाई ग्रुप की, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 23.5 साल है, उसके बारे में। इनका मंथली एरियर की बात करें 476 बनता है। जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में इनका जो DA था 17% था और DA का एरियर 81 रुपये हुआ और मंथली एरियर 557 रुपये हुआ। कुल मिला के 3342 रुपये इस पीरियड का इनका एरियर बनता है। जनवरी से लेकर जून 2020 में यहाँ पे भी DA आपका 17% रहा, तो कुल मिला के इसका एरियर भी सेम बनेगा ऊपर वाले की तरह ही। और जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक यहाँ पे भी आपका DA 17% रहा, तो यहाँ पे भी आपका एरियर इस पीरियड का सेम बनता है ऊपर वाले की तरह। 33 कुल मिलाकर 3342 रुपये बनता है टोटल पीरियड, इस पीरियड का आपका एरियर। जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच में आपका DA 17 से 28% हुआ, DA का एरियर 81 से लेकर 133 रुपये हुआ, मंथली एरियर 557 से लेकर 609 रुपये हुआ और टोटल इस पीरियड का आपका एरियर हुआ 3741 रुपये। और जनवरी से लेकर जून 2022 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 34% DA हो जाता है। DA का एरियर 162 रुपये हुआ, आपका मंथली एरियर 638 रुपये हुआ और जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच में आपका टोटल एरियर हुआ 3827 रुपये। तो साथियों, दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 के बीच में 21,249 रुपये एरियर बनता है नायक सूबेदार, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 23.5 साल होती है उनके लिए। अभी मैं बात करूँ साथियों सूबेदार मेजर के लिए, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल रही, उनके लिए क्या बनता है। मंथली एरियर 807 रुपये रहेगा। जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बारे में आप बात करें तो यहाँ DA 17% था और DA एरियर रहा 137 रुपये, मंथली एरियर रहा 944 रुपये और जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच का टोटल एरियर रहा आपका 5665 रुपये। आगे जनवरी से जून 2020 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे भी आपका DA 17% था, तो सब कुछ ऊपर वाले की तरह आपका सेम रहेगा। जुलाई टू दिसंबर 2020 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे भी आपका DA 17% रहा, तो यहाँ पे भी साथियों आपका ऊपर वाले की तरह सब कुछ सेम रहेगा। सारी चीज़ें आप ऊपर वाले की तरह ही इसको पढ़ सकते हैं। जनवरी टू जून 2021 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपका DA 17 से बढ़कर 28% हो गया था और आपका यहाँ पे DA एरियर 226 हो गया, मंथली एरियर 1033 हो गया और जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच का आपका टोटल एरियर 6198 रुपये हो जाता है। जुलाई टू दिसंबर 2021 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपका DA 28 से 31% हो गया, DA एरियर 250 हो गया, मंथली एरियर 1057 हो गया और जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में टोटल एरियर हुआ आपका 6343 रुपये। आगे दोस्तों बात करें जनवरी से लेकर जून 2022 के बारे में, आपका DA 34% हो जाता है और कुल मिला के आपका DA का एरियर बनता है 274 रुपये, मंथली एरियर बनता है 1081 रुपये और जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच में आपका टोटल एरियर रहेगा 6488 रुपये। तो साथियों, सूबेदार मेजर जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल रही, दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 के बीच का टोटल कुल एरियर 36,024 रुपये बनता है।
अभी साथियों बात करें सूबेदार मेजर वाई ग्रुप की, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 27 साल रही, उनके बारे में बात करें तो इनका मंथली रेट बनेगा आपका 207 रुपये। जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे डी आपका 17% था, तो मंथली डी एरियर रहा 35 रुपये और मंथली एरियर रहा 242 रुपये। और जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच का आपका जो एरियर रहेगा 1453 रुपये रहेगा। जनवरी टू जून 2020 में भी आपका डी ए सेम रहा है, तो सब कुछ आपका ऊपर की तरह ही सेम रहेगा। जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक यहाँ पे भी आपका डी ए 17% था, तो यहाँ पे भी आपका सब कुछ ऊपर की तरह सेम रहेगा। जनवरी से लेकर जून 2021 तक आपका डी ए 17 से बढ़कर 28% हुआ, तो डी ए का एरियर भी आपका 58 रुपये हो गया और मंथली एरियर आपका 265 रुपये हो जाता है। और जनवरी से लेकर जून 2021 इसके बीच का आपका टोटल एरियर हुआ 1590 रुपये। जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 में आपका डी ए 31% हो जाता है, डी ए का एरियर 64 रुपये हो जाता है और मंथली एरियर 271 रुपये हो जाता है। कुल मिलाकर टोटल एरियर इस पीरियड का आपका जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच का 1627 रुपये हो जाता है। आगे बात करें दोस्तों जनवरी से लेकर जून 2022 तक, तो यहाँ पर आपका डी ए 31 से लेकर 34% हुआ, डी ए का एरियर 70 रुपये हुआ, मंथली एरियर 277 रुपये हुआ। जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच में आपका टोटल एरियर हुआ 1664 रुपये। और दोस्तों ये मैं बात कर रहा था सूबेदार मेजर वाई ग्रुप की, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 27 साल थी। दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 के बीच में इनका टोटल एरियर कुल एरियर बना 9240 रुपये। अगर आगे मैं साथियों बात करूं सूबेदार मेजर की वाई ग्रुप की, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल थी, इनकी मंथली एरियर रहा 99 रुपये। जैसे कि दोस्तों आपको पता है जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में आपका डी ए 17% था, तो आपका डी ए एरियर भी 17 रुपये बना इनका और मंथली एरियर 116 रुपये बना। और जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में टोटल एरियर बना इनका 695 रुपये। और जनवरी से लेकर जून 2020 में भी यहाँ पर भी डी ए 17% था, तो सब कुछ ऊपर की तरह सेम रहेगा। जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 में यहाँ पर भी डी ए आपका 17% था, तो यहाँ पे सब कुछ आपका ऊपर की तरह ही सेम रहेगा, आप ऊपर की तरह ही से पढ़े। जनवरी से लेकर जून 2021 में आपका डी ए 17 से लेकर 28% हो गया, तो आपका डी ए एरियर 28 रुपये हो गया, मंथली एरियर 127 रुपये हो गया। जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच में टोटल एरियर हुआ आपका 760 रुपये। जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में आपका डी ए 28 से लेकर 31% हुआ, तो आपका डी ए एरियर हुआ 31 रुपये और आपका मंथली एरियर हुआ 130 रुपये। कुल मिला के आपका जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच का टोटल एरियर हुआ 778 रुपये। जनवरी से लेकर जून 2022 के बारे में बात करें तो यहाँ आपका डी ए 31 से लेकर 34% हुआ, तो आपका यहाँ पे जो डी ए एरियर भी 34 रुपये हुआ और मंथली एरियर 133 रुपये हुआ। और जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच का टोटल एरियर आपका रहा 796 रुपये। तो साथियों मैं यहाँ पे बात कर रहा था सूबेदार मेजर वाई ग्रुप, क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल, एरियर दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 के बीच में टोटल एरियर 4419 रुपये इनका रहेगा। साथियों ये थी मेरे द्वारा दी गई पूरी टेबल एरियर से संबंधित, जो रैंक वाइज किसका कितना जो एरियर बनेगा और मंथ वाइज किसका कितना एरियर बनेगा, पूरी जानकारी पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया है। और अगली वीडियो में बताऊंगा ऑफिसर्स के बारे में, ऑफिसर्स का कितना जो ऑफिसर्स का टेबल्स उनका कितना एरियर बनेगा पूरी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों अगर आप को भी आपका पूरा देखना है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी क्वालिफाइंग सर्विस में मुझे लिख के भेज दें किस रैंक से पेंशन आए हैं, पूरा मैं आपको बता दूंगा आपका कितना एरियर बनेगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथियों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।